अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमद्वरवरमणीय नमः, श्रीमद्वरदगुरुवे नमः। अडियन रामानुजदासन। आज हम उपदेश रत्नमाला के 16, 17, 18, 19, 20 इन पांचों पाशुरम का अर्थ एक साथ देखेंगे, क्योंकि ये पांचों पाशुरम पेरियाழ்वार के ऊपर है। एक एक पाशुरम का पाठ करके उनका अर्थ देखते हैं। 16वें पाशुरम का पाठ कर लेते हैं। இன்றை பெருமை அறிந்திலையோ ஏழை நெஞ்சே, இன்றைக்கு என் ஏற்றமெனில் உரைக்கேன், நன்றி புனை பல்லாண்டு பாடிய நம் भट्टर पिरान வந்துதித்த नल आनिயில் सोदिनाள்। आनी मासम स्वाति नक्षत्रम अर्थात ज्येष्ठ मास में स्वाति नक्षत्र में पेरियाழ்वार जो हैं भगवान के वाहन जो गरुड़ हैं वो पेरियाழ்वार के रूप में श्रीविल्लीपुत्तूर में अवतरित होते हैं। और गरुड़ का जो है अलग वैभव है। गारुड़ मंत्र सबको नहीं दिया जाता है, उन्हीं को दिया जाता है जिनके कुंडली में शुक्र नीच होते हैं, क्योंकि जो पत्नी होती है वो साथ में नहीं रहती है। यदि गारुड़ मंत्र यदि उपदेश हो जाए तो उसका जो उपासक हो तो वेदांत देशिक गरुड़ दंडकम में गरुड़ाழ்वार का प्रभाव कहते हैं, गरुड़म अखिल वेधनीढाधिरूढ़ द्विषत्पीठ वैकुंठ पीठे कृतस्कंध मीडे स्वनीडा गतिप्रीतरुद्रा सुकीर्तिस्थना भोग गाढ़ोपगूढ़ सुरत्कंटकव्रात वेधव्यतावेपमान द्विजिह्वाधिपाकल्प विस्फार्यमान स्फटावाटिका रत्नरोचिष्छटाराजिनीराजितं कांतिकल्लोलिनीराजितं करके कहते हैं। गरुड़ जो है वो वेदात्मा है, वेदात्मा विहगेश्वर यवनिका माया जगन मोहिनी करके यामुनाचार्य भी कहते हैं चतुश्लोकी में। तो गरुड़ को वेदात्मा कहा गया है। तो उनका जो विशेष शुद्धि के साथ हमारा आराधन होता है। यदि घर में गरुड़ाழ்वार उपस्थित हैं तो विशेष शुद्धि का ध्यान रखना होता है। आराधन सबको नहीं करने दिया जाता गरुड़ का। तो ऐसे जो गरुड़ाழ்वार हैं वो पेरियाழ்वार के रूप में अवतरित होते हैं ज्येष्ठ मास के स्वाति नक्षत्र में श्रीविल्लीपुत्तूर करके जगह में। तिरुप्पावई के अवतारिके में पेरियवाचान पिल्लै लिखते हैं, தேகாத்மாபிமானிகளுக்கும் ஆத்மஸ்வரூபம் கைவந்திருக்கும் ऋषिகளுக்கும் पर्वत परमाणुवोट्ट वाशिपोरुम करके कहते हैं। अर्थात जो देहात्मा के अभिमान में जो रहते हैं हम जैसे लोग, और ऋषि जो हैं जो आत्मस्वरूप जो है उनको प्राप्त है, वैसे ऋषियों के बीच में पर्वत और परमाणु के बीच में जो अंतर है वो अंतर है। ऋषि पर्वत हैं, हम परमाणु हैं। लेकिन ऋषि जो हैं उनको नैमिषारण्य क्षेत्र में ज्ञान सुनकर प्राप्त होता है, वो श्रोत्रिय हैं, स्वयमार्जित ज्ञान उनको प्राप्त होता है। तो ऋषियों के कंपैरेटिवली जो आழ்वार, जो मयरवर मदिनलम अरुलपेट्ट आழ்वार हैं, भगवान द्वारा भगवान के निर्हेतु की कृपा से उनके मन में जो विलक्षण ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण आழ்वार और ऋषियों को कंपेयर करेंगे तो पर्वत और परमाणु के समान है। आழ்वार पर्वत की तरह है, ऋषि परमाणु के तरह है। और बाकी आழ்वारों को कंपेयर करके पेरियाழ்वार को कंपेयर करेंगे तो पेरियाழ்वार पर्वत की तरह है, बाकी आழ்वार परमाणु की तरह है। वो इसलिए है क्योंकि बाकी सारे जो आழ்वार हैं वो अपने आत्मरक्षण के लिए, अपने उज्जीवन के लिए वो स्वयं भगवान के पास वो जाना चाहते हैं, इसके लिए वो गाते हैं, अपने अनुभव को गाते हैं। लेकिन पेरियाழ்वार एकमात्र हैं जो ये चाहते हैं कि भगवान सुरक्षित रहे। तो बाकी के जो आழ்वार हैं वो रक्ष हैं, भगवान रक्षक हैं, लेकिन पेरियाழ்वार जो हैं वो रक्षक हैं और भगवान रक्ष बनकर आगे हैं। तो ये उनका श्रेय है। और इसी कारण से मनवाड़ा मामनिहल 5 पाशुरम गाते हैं पेरियाழ்वार के लिए। बाकी आழ்वारों के लिए 1-1, 2-2 पाशुरम गा देते हैं, लेकिन पेरियाழ்वार के लिए 5 पाशुरम गाते हैं। तिरुमंगी आழ்वार कहते हैं, वाडिनेन वाडी वरिंदिनेन मनत्ताल पेरुंदुयरुंबैயில் किडंदु। हमने बहुत श्रम किया है, ये कहते हैं तिरुमंगी आழ்वार। நம்மாழ்வார் कहते हैं, பொய் நின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்குடமும் எண்ணின்ற நீர்மை இனியாமுராமையூரே உயிரளிப்பான் எண்ணின்ற யோனியுமாய் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா மெய்நின்று கேட்டருளாய் अडियन செய்யும் विन्नप्पमे करके वो गाते हैं। वो चाहते हैं कि भगवान जो है उनके प्रार्थना को सुने। प्रार्थना ऐसा मतलब कोई
सांसारिक विषय का प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना यही है कि वो भगवान के पास वो उनको मोक्ष मिले, वो उनके जीवात्मा का उद्धार हो, यही उनकी प्रार्थना है। अन्य आழ்वार कहते हैं आदलाल पिरवी वेंडेन करके, अरंगमान हरुलाने करके कहते हैं, वो ये जन्म नहीं चाहते हैं करके भगवान को बोल रहे हैं। इरुल दरुमान्याल तुम इनी पिरवी यान वेंडेन करके नम्हार भी कहते हैं, हम ये जो अंधकूप है यहाँ पर हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं, ये सब बोलते हैं। लेकिन पेरियाழ்वार एकमात्र है जिन्होंने भगवान का ही मंगला शासन कर दिया है, और ये कर्तव्यांश के रूप में किए हैं। तो और जो पल्लांड उपाश्रम को भी हम देखेंगे तो कहीं और कुछ हुआ होगा, नृसिम्हावतार कभी किसी अन्य युग में हुआ है, लेकिन आழ்वार अभी उसके लिए मंगला शासन कर रहे हैं। राम रावण युद्ध जो है कभी और हुआ, लेकिन अभी आழ்वार मंगला शासन कर रहे हैं। तो ये सब वो जो होता है उसको सोचते हुए अभी मंगला शासन करते हैं। जो कृष्णावतार हो रहा है तो कृष्णावतार कब हो रहा है ये भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनको डर है कि कंस कहीं कंस ना आ जाए। अस्ततिन पत्ताम नाल करके कह देते हैं, वो रोहिणी नक्षत्र भी नहीं कहते। भगवान का मंगला शासन परम पद में नित्य सूरी सब कर रहे हैं, शिवैकुंठ में नित्य सूरी मंगला शासन कर रहे हैं, लेकिन इस कली साम्राज्य संसार में भगवान आए हैं, इसलिए वो पल्लांड गाते हैं, इसलिए वो मंगला शासन करते हैं। वो डर जाते हैं आழ்वार कि भगवान यहाँ पे आ गए, इनका कोई अहित ना हो जाए। भगवान का अहित भी कोई कर सकता है क्या? लेकिन आழ்वार का भाव ऐसा है। राजा के सभा में वो परत्व निरूपण करने जाते हैं। भगवान जो है परत्व निरूपण जब करते हैं आழ்वार, तो आழ்वार को देखने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, गरुड़ारूढ़ होकर आते हैं, और ये पल्लांड उपाश्रम गाना शुरू कर देते हैं। तो जब उनको लगता है कि आழ்वार थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा रक्षक भाव में थोड़ा सा डर लग रहा है आழ்वार को कि भगवान को कुछ हो न जाए, तो भगवान जो है अपने भुजाओं को दिखाते हैं। मल्लांड तिंतोल, जो मल्लों को जो हराया है भगवान ने कंस के सभा में, ऐसे भुजाओं को दिखा रहे हैं भगवान। और आழ்वार कह रहे हैं, उनको मंगला शासन कर रहे हैं कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए। भगवान के वक्षस्थल को देख रहे हैं। कश्रीश्य परमसत्व समाश्रय कह कः पुंडरीकनयन पुरुषोत्तम कह कस्यायुतायुतशतैक कलाम शकांशे विश्वम विचित्र चिदचित प्रविभाग वृत्तम करके स्तोत्ररत्न में यमुनाचार्य गाते हैं। ऐसे जो देवी को देख रहे हैं भगवान के वक्षस्थल में, श्रीवत्स में श्रीदेवी विराजमान है, उसको उनको देख रहे हैं। उनको शिव पतित्व के कारण ही भगवान को परत्व प्राप्त है। तो ऐसे शिव प्रतित्व को देखकर उन श्री को भी मंगला शासन कर देते हैं, श्री देवी को भी मंगला शासन कर देते हैं। तो भगवान अपने आयुधों को दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र को दिखा रहे हैं, कोटि सूर्य समप्रभा, जो ऐसे दिव्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को दिखा रहे हैं। और भगवान उनको भी मंगला शासन कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान उनको कहीं छोड़ देते हैं तो वो ये भगवान के विमुख हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि कहीं इनका कुछ अहित ना हो जाए, तो इनका मंगला शासन करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान पांचजन्य को दिखाते हैं और कहते हैं ये तो हमसे कभी जाता ही नहीं है। इसका नाद, शंखनाद सुनते ही जितने अधर्मी हैं उन सब का हृदय कांप जाता है। लेकिन आழ்वार जब वो देखते हैं तो आழ்वार को लगता है कि स्वयं का कहीं नज़र न लग जाए, हम भगवान को ऐसे देख रहे हैं तो हमारा नज़र भगवान को न लग जाए। तो आழ்वार मुड़ जाते हैं, उनको देखते नहीं है और कहते हैं अप पांचजन्यम, मतलब कोई किसी को देख रहा है तो इप पांचजन्यम, अर्थात इन पांचजन्य के लिए हम मंगला शासन कर रहे हैं, ये बोलना चाहिए ना। लेकिन वो कहते हैं उन पांचजन्यम के लिए मंगला शासन कर रहे हैं, अप पांचजन्यम, क्योंकि आழ்वार मुड़ लिए हैं, आழ்वार देख नहीं रहे अभी भगवान को, क्योंकि स्वयं का नज़र न लग जाए उनको, ऐसा भाव है आழ்वार का। तो इसलिए इन आழ்वार को पेरियाழ்वार कहा गया है। और 5 पासुरम मणवाल मामनिहल गा रहे हैं। तो इनको भट्टर बिरान कह रहे हैं, क्योंकि ये विशुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है और भगवान के आराधन करते हैं श्रीविल्लिपुतूर में। तो इनके जन्मदिन जो है वो आनी मास यानी ज्येष्ठा मास के स्वाति नक्षत्र है। उनका शय बताए हैं। अभी अगले पाश्रम में जाते हैं। तो 17th पाश्रम हम देखते हैं। மாநிலத்தில் முன் நம் பெரியாழ்வார் வந்துதித்த ஆணி தன்னில் சோதி என்றால் ஆதரிக்கும் ஞானியர்க்கு ஒப்போரில்லை இவ்வுலகு தன்னில் என்று நெஞ்சே எப்போதும் सिंधितिरु। तो ज्येष्ठा मास के स्वाति नक्षत्र में इसको समझने वाले जो ज्ञानी हैं उनका कोई एकमेवा द्वितीय है, वो उनका कोई समान नहीं है, उनके कोई अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ये जो है मणवाल मामनिहल कह रहे हैं।
क्योंकि आழ்वार जो कार्य कर रहे हैं ना वो अज्ञानियों को समझ में नहीं आएगा, जिनको जो धर्मभूत ज्ञान से बंधे हुए हैं, जो अहंकार में ढके हुए हैं और जो अ, इस संसार रूपी अंधकूप में आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उनको ये दिखेगा नहीं कि पल्लांड का जो एट्रम है, इसका जो महत्व है, ये कभी दिखेगा नहीं। उनको लगेगा कि ये जो है अशास्त्रीय है, ऐसा बोल के चले जाएंगे कि भगवान को ही हम कोई आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, हमसे बड़े हैं भगवान। हाँ, परमाणु भी है और विभु स्वरूप भी है भगवान का, तो हम जैसे भगवान को देखेंगे भगवान वैसे ही आते हैं, उनका सौलभ्य है। ये वो लोग इसलिए नहीं ऐसा बोल देते हैं क्योंकि उनको भगवान जो है उनके कल्याण गुणों का अनुभव प्राप्त नहीं है। तो ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो इस पल्लांड जो भगवान को जो आழ்वार पेरी आழ்वार मंगलाशासन कर रहे हैं, इसका महत्व समझना जो है बहुत ही दुर्लभ है। और ऐसे जो ज्ञानी हैं जो इसका महत्व समझ रहे हैं, वो एकमेवाद्वितीय हैं, उनके समान कोई नहीं है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं है करके मनवाड़ा मामनियल कह रहे हैं। और ऐसे ज्ञानी जनों के महत्व को मनवाड़ा मामनियल कह रहे हैं कि यप्पोदुम सिंधित्तिरे नेंजे करके कहते हैं, अपने हृदय को कहते हैं कि हमेशा इनके विषय में सोचते रहना, इनके महत्व को जो है आप इसका अनुसंधान करते रहिएगा। जैसे नम्माழ்वार को नम्माழ்वार हमारे आழ்वार कहते हैं, वैसे ही पेरियाழ்वार को नम भट्टर पिरान करके कह रहे हैं मनवाड़ा मामले के लिए, हमारे भट्टर पिरान हैं करके कह रहे हैं। तो ये पेरियाழ்वार मंगलाशासनम करने के लिए तिरुपल्लांड बोलते हैं। तो ये जो मंगलाशासन परत्व है, यही ज्ञानियों का लक्षण है। तो इसका अनुसरण ज्ञानियों को करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जो आचार्य भगवान मंगलाशासन के लिए ही अपने शिष्यों के लिए पंच संस्कार प्रदान करते हैं, उनको अपना आश्रय प्रदान करते हैं, वो आचार्य ऐसे विलक्षण ज्ञानी हैं। जो आचार्य वृत्ति के लिए मतलब शिष्य कुछ दे देगा, धन दे देगा, ऐसे लालच के लिए जो ये पंच संस्कार कर देते हैं, वैसे आचार्यों को हमारे संप्रदाय में इतना उत्तम नहीं माना गया है। श्री वचन भूषणम में भी आचार्य लक्षणों में ही बताया गया है कि ये सब भगवान मंगलाशासन के लिए ही करना है। जैसे पेरियाழ்वार भगवान का मंगलाशासन कर रहे हैं, वैसे ही अपने शिष्य के लिए पंच संस्कार भी मंगलाशासन रूप में करना है। श्री वचन भूषणम में पिल्लेलोकाचार्य कहते हैं, तन्नयुम शिष्यनयुम पलत्तयुम माराड़ी निनैतल क्रूर निषिद्धम करके कहते हैं। तो अपने बारे में सोचना, अपने शिष्य के उद्धार के बारे में सोचना, उसका जो फल जो है उसके बारे में सोचना, ये सब जो है क्रूर निषिद्ध है, ऐसा कह देते हैं। क्योंकि जो शिष्य का आश्रय इसीलिए हम देते हैं, आचार्य देते हैं, क्योंकि वो भगवान मंगलाशासन रूप है। ஞான திசையிலே தன்கப்பில் கிடக்கும் प्रेम दिशइले तट्टुमारी किड़क्कुम करके कहते हैं। जो ज्ञान दशा है, वो जब पेरियाழ்वार जब राज्यसभा में थे, परत्व निरूपण कर रहे थे, वो ज्ञान दशा थी। लेकिन जब प्रेम दशा आ जाती है, वो बहुत ही दुर्लभ दशा है। ऐसे प्रेम दशा में सब कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे ज्ञान दशा में भगवान रक्षक हैं, हम रक्ष हैं, ये बुद्धि होना चाहिए। यदि इसका विपरीत बुद्धि यदि आ गया है तो सब अनर्थ हो जाता है। लेकिन प्रेम दशा में ये उल्टा हो जाता है, तट्टुमारी किड़क्कुम करके कह देते हैं। इतना प्रेम हो जाता है कि वो कितने भी बड़े हों, हम चाहने लग जाते हैं कि इनका कुछ नहीं होना चाहिए, इनके लिए जो है इनका रक्षण हम करेंगे, ऐसा बोल के आ जाते हैं। तो ज्ञान का जो परम सीमा है, चरम सीमा जो है, वो प्रेम है, ये प्रेम दशा है। तो ज्ञान दशा से भी ऊपर है, इसलिए उनको ज्ञानियर कहते हैं। बाकी के जो लोग ज्ञान दशा में ही हैं, उनको ज्ञानियर नहीं कहते हैं, जिनके मन में प्रेम नहीं है। संसार में बहुत देखने को मिलता है, बहुत लोग हैं जो अहंकार युक्त बातें करते हैं। ये कह देते हैं कि हमने बहुत अध्ययन किया है, तुम क्या जानते हो, हम ब्राह्मण हैं, हम इसलिए हमारे चरणों में आके गिर जाओ, ये सब बोलते हैं लोग। तो वो लोग जो हैं ये सब नहीं समझ पाएंगे, उनके समझने की विषय ही नहीं है ये।
तो हम कह रहे थे तन्नयुम शिष्यनयुम फलत्तयुम माराड़ी निनेतल क्रूर निषिद्धम करके सूत्र प्राप्त होता है। जो आचार्य हैं उनको नहीं समझना चाहिए कि हम शिष्य के आचार्य हैं, हमारे आचार्य ही शिष्य के आचार्य हैं, इस भाव में रहना चाहिए। और शिष्य को सब ब्रह्मचारी के रूप में देखना चाहिए। समाश्रयन करने से शिष्य का उज्जीवन हो जाता है, शिष्य जो है सहवास करता है, हमारे साथ ही रहकर हमारी सेवा करता है, ऐसे यदि आचार्य सोच लेंगे तो वो भी क्रूर निषिद्ध है। इस समाश्रयन के फल स्वरूप यदि कुछ मिल जाए, कुछ वृत्ति मिल जाए, शिष्य कोई संभावना दे दें या कोई अन्य कोई चीज़ हो जाए, कोई श्रेय प्राप्त हो जाए इस संसार में, ऐसा कोई आशंका, ऐसा कोई इंटेंशन है तो वो भी क्रूर निषिद्ध है। क्योंकि ये सब भगवान मंगलाशासन रूप में ही होता है। परमेकांति को सदैव मंगलाशासन ही करना चाहिए, मंगलाशासन परन ही रहना चाहिए, अन्य कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। तो और यही कारण है कि जो सिंहासनाधिपति वंशज हैं वे ही आचार्य बनने के लिए योग्य हैं, अन्य कोई आचार्य बनने योग्य नहीं है। क्योंकि वो आचार्य के अंग के रूप में देखते हैं, यानी हम जो आचार्य हैं, जो समाश्रयन कर रहे हैं शिष्य का, जो पंच संस्कार दे रहे हैं शिष्य को, वो आचार्य ये सोचेंगे कि हम अपने पूर्वाचार्य के अंग हैं। तो ये जो पूर्वाचार्य का अंग होने का जो ये होता है, वो तभी प्राप्त होता है जब देह संबंध भी हो। आत्म संबंध अवश्य है और देह संबंध भी है, तो ये अधिक श्रेष्ठ है। इस कारण से सिंहासनाधिपति जो हैं, रामानुजाचार्य के द्वारा नियुक्त किए गए जो सिंहासनाधिपति हैं, वे ही आचार्य बनने के लिए योग्य हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में, अन्य कोई योग्य नहीं है। हाँ, यदि प्रतिनिधि के रूप में कोई निमंत्रण दे दें कोई आचार्य, सिंहासनाधिपति आचार्य, तो शायद हो सकता है, लेकिन उस प्रतिनिधि को भी अपने आप को आचार्य कभी नहीं कहना चाहिए। अपने नाम के पीछे आचार्य लगाना या अपने आप को जगत गुरु रामानुजाचार्य बोल देना, ये सब सख्त निषिद्ध है। ये सख्त निषिद्ध नहीं, क्रूर निषिद्ध है, ऐसा पिड़े लोकाचार्य कहते हैं। मंगलाशासन ही परत्व है। और जो आचार्य केवल भगवान मंगलाशासन के लिए ही अपने सिंहासनाधिपतित्व को स्वीकार करते हुए, अपने आप को अपने शिष्य के सब ब्रह्मचारी मानते हुए, अपने आप को अपने पूर्वाचार्य के अंग मानते हुए जो समाश्रयन कर रहे हैं, जो पंच संस्कार दे रहे हैं शिष्य को, वे ही वो ज्ञानी हैं जो एकमेवाद्वितीय हैं। ऐसे आचार्य यदि आपको प्राप्त हैं तो आपसे अधिक भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। हमें 3 ऐसे आचार्य प्राप्त हैं, अर्थात एक ज्ञानाचार्य, एक परमाचार्य और हमारे पंच संस्काराचार्य। तो ये तीनों आचार्य जो है हमारे तत्वत्रय के रूप में विराजमान है। हम सेटलूरी स्वामी को वही कह रहे थे उस दिन, ये 3 आचार्य हमारे तत्वत्रय हैं। हमारे पंच संस्कार आचार्य जो शिवली पुत्तूर में कृष्ण देशिक स्वामी हैं, कोयल कंदाड़े शुद्ध सत्वम वंश के, और हमारे परमाचार्य जो कोयल कंदाड़े शुद्ध सत्वम सिरिपुलियूर अन्नन स्वामी जो बड़े स्वामी हैं, जिनको सुचक्र वरदार्य बोला जाता है और तिरुवाड़ी अन्नन स्वामी बोला जाता है वो, और हमारे ज्ञानाचार्य जो चंडमार्त महाचार्य हैं, उनका ऐसा दैन्य भाव है जो हमने कभी नहीं देखा है, कहीं अन्य नहीं देखा है। वो हमारे कुटिया में आते हैं तो ज़मीन में बैठ जाते हैं, ऐसे विलक्षण है हम। इसलिए जो हम तत्पर रहते हैं कि आचार्य जब आएंगे तो उनके उपचार के लिए सारे जितने चीज़ हैं सब उपस्थित हो हमारे कुटिया में, तो ऐसे रहते हैं हम। ऐसे जो ज्ञानी हैं उनके वो एकमेवाद्वितीय हैं, उनका समान कोई नहीं है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं है, ऐसा मनवाड़ा मावनिहल बोल रहे हैं 17th पाश्रम में। अभी 18th पाश्रम को देखते हैं। 18th पाश्रम का पाठ करते हैं। மங்களாசாசனத்தில் மற்றுள்ள ஆழ்வார்கள் தங்கள் ஆர்வத்தளவுதானன்றி பொங்கும் பரிவாலே வில்லிபுத்தூர் भट्टरபிரான் பெற்றான் பெரியாழ்வார் என்னும் பெயர்। तो பெரியாழ்வாर नाम इनको क्यों प्राप्त हुआ, ये मनवाड़ा मामहिल कह रहे हैं। पुंगुम परिव जो प्रेम दशा है, प्रेम दशा के चरम सीमा तक आழ்वार पहुंच गए हैं, इस कारण से इनको पेरिय आழ்वार, प्रिय मतलब बड़े,
बड़े आழ்वार करके बोला जाता है। और ये भगवान के श्वशुर भी हैं, क्योंकि इनकी पुत्री के रूप में भूदेवी आंडाल जो है आती हैं, और आंडाल भगवान से विवाह करती हैं। तो पेरियाழ்वार जो है भगवान के श्वशुर के स्थान में भी हैं। तो इस कारण से भी सामान्य रूप से बोल सकते हैं कि ये पेरियाழ்वार है। लेकिन मणवाल मामनिहल ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं पुंगुम परिवे, ऐसा जो प्रेम दशा है उसके चरम सीमा तक पहुंचने के कारण इनका नाम पेरियाழ்वार है। मंगलाशासनத்தில் மற்றுள்ள ஆழ்வார்கள் தங்கள் ஆர்வத்தளவுதான் அன்றி, मंगलाशासन में जो है बाकी जितने आழ்वार हैं वो पेरियाழ்वार के समक्ष वो खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तंगल आर्वतलवम, उनके जो इच्छा जो है उसी के उसी के अनुरूप वो मंगलाशासन करते हैं। लेकिन पेरियाழ்वार जो हैं वो मंगलाशासन करना बंद ही नहीं कर सकते हैं, वो सदैव मंगलाशासन करते हैं। बाकी जितने आழ்वार हैं हमने देखा था पहले, பொய்நின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்குடம்பும் என்னின்ற நீர்மையின் யாமுராமை உயிரளிப்பான் என்னின்ற யோனிமாய் பிறந்தாய் மயோர் தலைவா மெய் நின்று கேட்டருளாய் अड़ियन செய்யும் विண்ணப்பமே करके आழ்वार बोलते हैं, नम्माழ்वार भी बोलते हैं। लेकिन पेरियाழ்वार कभी भी कुछ भी नहीं मांगे, वो केवल मंगलाशासन करते रहे। पेरियाழ்वार और मणवाल मामनिहल के बीच में भी एक सन्निवेश है। पेरियाழ்वार सबसे पहले तमिल में मंगलाशासन किए हैं भगवान के लिए, और मणवाल मामनिहल संस्कृत में देवराज मंगलम करके जो कांचीपुरम के वरदराज पेरुमाल हैं उनके लिए मंगलाशासन किए हैं। और पेरियाழ்वार ने ज्ञान दशा प्रेम दशा दोनों दिखाया है। जब राजा के सभा में वो ज्ञान दशा दिखाकर परत्व निरूपण करते हैं और भगवान को जब देखते हैं तो प्रेम दशा में आ जाते हैं। वैसे ही मणवाल मामनिहल 1 संवत्सर कांचीपुरम में विराजमान थे यथोक्तकारी सन्निधि में, वहाँ पर श्रीभाष्य कालक्षेप करते हैं मणवाल मामनिहल। लेकिन जब कांचीपुरम के वरदराज स्वामी को देखते हैं तो वहाँ पर जाके मंगलाशासन देवराज मंगलम करके गा देते हैं। तो जब श्रीभाष्य कालक्षेप कर रहे हैं तो ज्ञान दशा दिखाते हैं मणवाल मामनिहल, और जब वरदराज पेरुमाल को देखते हैं तो प्रेम दशा दिखा देते हैं। और पेरियाழ்वार को उनको विष्णु चित्तर को भट्टर पिरान को नम भट्टर पिरान को पेरियाழ்वार करके नाम प्राप्त है, और मणवाल मामनिहल को पेरिय जीयर करके नाम प्राप्त है। जीयर में सबसे बड़े जीयर हैं ये। इसलिए जब कहते हैं आழ்वार एम्पेरुमानार जीयर तिरुवडिगले शरणम, जब कहते हैं तो आழ்वार नम्माழ்वार को कहा जाता है, एम्पेरुमानार रामानुजाचार्य हैं, और जीयर जो हैं वो मणवाल मामनी हैं। तो हमारे संप्रदाय में यदि जीयर शब्द यदि सुनाई देता है तो वो केवल मणवाल मामनी को ही बोला जाता है। बाकी जितने जीयर हैं उन सबको केवल जीयर नहीं बोला जाता है। और जो मंगलाशासन की जो इच्छा है वो व्याख्यान में लिखा है कि बाकी के जितने आழ்वार हैं उनके लिए कादाचित्यम है, यानी कदाचित कभी कभी मंगलाशासन करते हैं, लेकिन पेरियाழ்वार नित्य मंगलाशासन करते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो बाकी के जितने आழ்वार थे उनकी इच्छा जो है अधिक थी, अपने स्वयं के उज्जीवन चाहते थे, संपूर्ण जगत के उज्जीवन चाहते थे। तो उनके अनुकूल भगवान जब रहते थे तो मंगलाशासन भी कर देते थे। लेकिन पेरियाழ்वार का प्रेम ऐसा है, तो जब एम्पेरुमान जब भगवान जब इनको देखने आते हैं पेरियाழ்वार को, तो ये एम्पेरुमान भगवान का रक्षक ही बन जाते हैं। तिरुवरंग तमनाथ भी कहते हैं पल्लांडिन कापिडुम पानमयन करके कहते हैं। तो पल्लांड पाशुरम से भगवान का रक्षण करते हैं पेरियाழ்वार। बाकी के आழ்वारों का जो प्रेम दशा है वो उसको वो फाइनेट है, उसको एक सीमा में बांध सकते हैं। लेकिन पेरियाழ்वार का जब जो प्रेम दशा है वो इन्फिनिट है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अभी 19वें पाशुरम का पाठ करते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पाशुरम है। கோதிலவாம் ஆழ்வார்கள் கூறு கலைக்கெல்லாம் ஆதி திருப்பல்லாண்டானதுவும் வேதத்துக்கு ஓம் என்றும் அதுபோல் உள்ளத்துக்கெல்லாம் சுருக்காய் தான் मंगलम आदलाल करके पाशुरम है। वो कह रहे हैं कि जो पल्लांड है पेरियाழ்वार का जो मंगलाशासन है वो जैसे वेदों के लिए प्रणव है वेदों में, वैसे बाकी जितने दिव्य प्रबंध हैं, दिव्य प्रबंध में ये सबसे आगे है, इसको ये प्रणव के स्थान में है, ये कहते हैं। तो जैसे वेद जब
वेद पाठ शुरू करते हैं तो प्रणव से शुरू करते हैं, जब एंड करते हैं तो प्रणव से एंड करते हैं। वैसे ही दिव्य प्रबंध का जब अध्ययन करते हैं पहले तिरुपल्लांड से शुरू करते हैं, जब एंड करते हैं तो तिरुपल्लांड में ही एंड होता है। तो वो ये प्रणव के अर्थों को बताने वाला पाशुरम है। आचार्य हृदय में नायनार स्वामी कहते हैं कि जब रामायण महाभारत ऐसे इतिहास पुराण जितने भी ग्रंथ हैं हमें जो प्राप्त हैं, उनमें बाकी देवतांतरों के विषय में बताया गया है, राजाओं के स्टोरीज़ के विषय में बताया गया है, और इन सब के बीच में एक छोटे से अंग में भगवान के विषय में भी बताया गया है। लेकिन आழ்वार के अरुली चैलों को अंधकोदी इल्लई करके कहते हैं। वो तार्ची अर्थात वो नीचता नहीं है ही कह रहे हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ यदि बोल रहे हैं तो उसको नीच ही माना गया है हमारे संप्रदाय में। तो कोदिलवाम आழ்वारहल का अर्थ यही होता है कि भगवान के अतिरिक्त आழ்वार, सारे आழ்वार अन्य कुछ भी नहीं बोलते हैं। बाकी जितने आपको बाहर जितने कथाएं मिलेंगे वो सब यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको केवल भगवान ही मिलेंगे। इसलिए आप देखेंगे भागवत कथा कहना या कोई अन्य रामायण कथा कहना ये सब आसान है, लेकिन आழ்वार के दिव्य प्रबंधों को बोलना बहुत ही मुश्किल है। उसका कालक्षेप जो है एक एक पाश्रम का 4-4 दिन चलता था। हमने सुना है नरसिम्हाचार्य स्वामी करके श्रीरंगम में विराजमान थे। जब हम बच्चे थे बचपन में हमने बहुत सुना है। हमारे चाचा जी के घर में आके वो कालक्षेप कर रहे थे, भगवत विषय कालक्षेप, त्रिवाईमुड़ी कालक्षेप कर रहे थे। वो एक एक पाश्रम 4-4 दिन चलता था, और हमारे आचार्य भी आकर बैठते थे, आके बैठ के सुनते थे हम। तो आचार्य के लिए अलग से हम आसन बनाते थे, लेकिन आचार्य जो हैं आसन में नहीं बैठते थे, वो नीचे आके बैठ जाते थे। ऐसे दैन्य भाव था हमारे आचार्य का। वो भी आके सुनते थे उनको, नरसिम्हाचार्य को। तो दिव्य प्रबंध कालक्षेप जो है ना बहुत अत्यंत मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये केवल भगवत विषय को ही बोलते हैं, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ नहीं बोलते हैं। तो आழ்वार के पासुरम उपायांतर नहीं है, उपेयांतर नहीं है, और देवतांतर भी नहीं है। इन तीनों विषय के बारे में नहीं बोलते हैं। अर्थात अंतर मतलब अलग होता है, उपाय अंतर अर्थात अन्य कोई उपाय, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय। उपेय अंतर अर्थात भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई उपेय। देवतांतर अर्थात भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई देवता। तो इन सब विषयों के बारे में कोई भी आழ்वार बात करते ही नहीं है। तो उपायांतर जो है कर्म ज्ञान भक्ति योग को बोल रहे हैं। उपेयांतर जो है अन्य कोई ऐश्वर्यार्थ कैवल्यार्थ ये सब बोल रहे हैं। तो भगवद अनुभव भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, भगवान हमारा अनुभव कर सकते हैं। कैंकर्य जो कर रहे हैं वो फल के उद्देश्य से कैंकर्य कर सकते हैं, या केवल मंगलाशासन के लिए कैंकर्य कर सकते हैं। लेकिन जो परार्थ कैंकर्य जो है, जो मंगलाशासन के लिए जो कैंकर्य है, वही प्राप्य बोला गया है, वही सबसे उत्तम बोला गया है संप्रदाय में। तो नम्माழ்वार भी 4 जगहों में प्राप्य निष्कर्ष करते हैं। यम्मा ओरिविल नड वे करके 4 पदिगम हैं। चारों पदिगम में नम्माழ்वार प्राप्य निष्कर्ष करते हैं। तो इम्मावीट जो तिरुवाईमुड़ी है वहाँ पे कहते हैं कि भगवान के आनंद के लिए यदि हमें नरक भी भोगना पड़े तो वो भी परम सुख के साथ भोगेंगे, लेकिन हमारे आनंद के लिए हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये भगवान के आनंद के लिए नरक भी भोग लेंगे, लेकिन अपने आनंद के लिए हम मोक्ष भी नहीं मांगेंगे। उर्विल कालम इल्लाम वहाँ पे कहते हैं कि जो कैंकर्य करते हैं वो सर्वकाल में कैंकर्य होना चाहिए और सर्व अवस्था में कैंकर्य होना चाहिए। कैंकर्य के अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ करना ही नहीं चाहते हैं आழ்वार। और नेडुमार कड़िमई इसमें तिरुवाईमुड़ी में आழ்वार कहते हैं कि जो कैंकर्य कर रहे हैं वो भगवान के दासों तक पहुंचना चाहिए, वहाँ तक जाके कैंकर्य करना है। वही मर तोड़ने में आழ்वार जो हैं तो वहाँ पर परांकुश नायकी जो है उनके विषय में आழ்वार कहते हैं कि भगवान के आनंद के लिए यदि आழ்वार का जो गोपी भाव है, जो नायिका भाव है, वो भी भगवान के आनंद में अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो वो भी आழ்वार त्याग देंगे, ऐसा कहते हैं। तो प्राप्यांतर जो है
वो ऐश्वर्य कैवल्य को बोला गया है। उसका प्रस्तापन ही नहीं होता है आழ்वार के दिव्य प्रबंधों में। तो जो उपायांतर, उपेयांतर, देवतांतर, इन तीनों विषयों के प्रस्ताव जो आழ்वार नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कोदिलवाम आழ்वारहल, द आழ்वारहल हु हैव no imperfections, no kind of nothing that brings them down. कोदिलवाम आழ்वारहल कूर कலைக்கெல்லாம், जो इनके द्वारा बताए गए जो दिव्य प्रबंध है उनके लिए आदि तिरुपल्लांडानदुम। तो अर्थात इन सब के लिए जो आदि है, सबसे पहले आगे जो है वो तिरुपल्लांड है। वो कैसे है? वेदत्क ओम एंडद बोल, वेद के लिए जैसा प्रणव है वैसे दिव्य प्रबंधों के लिए तिरुपल्लांड है। क्योंकि जो मंगलाशासन है वही सबसे सब कुछ है। जैसे प्रणव का विस्तार ही वेद है, वैसे तिरुपल्लांड का विस्तार ही दिव्य प्रबंध है। तो जो तिरुपल्लांड है वो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, जैसे जो अर्थ पंचक कहते हैं, परस्वरूपम, जीवस्वरूपम, उपाय स्वरूपम, विरोधी स्वरूपम और फल स्वरूपम, इन पांचों स्वरूपों को तिरुपल्लांड उसमें समाहित है। आழ்वार उसमें बता देते हैं। तो इस कारण से जो दिव्य प्रबंध जितने भी हैं, 4000 दिव्य प्रबंध तिरुपल्लांड में समाहित हो जाते हैं। तो तिरुपल्लांड इस कारण से दिव्य प्रबंधों के लिए प्रणव के रूप में सबसे आगे है। तो अगले पाशुरम का पाठ करते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। 20th पाशुरम है, उंडो तिरुपल्लांडुक्कु ओप्पदोर कலைதான், उंडो பெரியாழ்வார்க்கு ஒப்பொருவர், தன் தமிழ் நூல் செய்தருளும் ஆழ்வார்கள் தம்மில் அவர் செய்கலையில் पैदल नंजे नी उणर्ந்து पार। ये जो पाशुरम है, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जो नम्माழ்वार के विषय में जो देखे थे, उपदोर उपदोर करके कहते हैं, उनके समान एकमेवाद्वितीयम करके कहते हैं। नम्माழ்वार के विषय में कहे थे कि वैगासी के विशाखा नक्षत्र के वो एकमेवाद्वितीय है। नम्माழ்वार जो षटकोपन है वो एकमेवाद्वितीय है। जो तिरुवाईमொழி है वो एकमेवाद्वितीय है। और जो तिरुकुरुहूर है वो एकमेवाद्वितीय है। वैसे ही जो तिरुपल्लांड है वो एकमेवाद्वितीय है। जो पेरियाழ்वार हैं वो एकमेवाद्वितीय हैं। तो तिरुपल्लांड के सदृश और क्या ग्रंथ हो सकता है? कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वो पहले स्वयं मंगलाशासन करते हैं, पल्लांड 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 करके। फिर जो ऐश्वर्यार्थी, कैवल्यार्थी, भगवत लाभार्थी हैं, उन सब को मंगलाशासन उन सब से भी करवाते हैं। और ये जो तीन हैं, जो ऐश्वर्यार्थी, कैवल्यार्थी, भगवत लाभार्थी हैं, वो कैसे आते हैं, उनके आने के प्रकार क्या है, उसको बता रहे हैं। उसके बाद उन तीनों को, ऐश्वर्य, कैवल्य, भगवत लाभार्थियों को साथ में ले जाकर स्वयं भी मंगलाशासन करते हैं उनके साथ। और अंत में ये भी कहते हैं कि ये पल्लांड जो मंगलाशासन है करने का फल ये है कि जब परम पद जाएंगे तो वहाँ पर भी जाके मंगलाशासन करेंगे। जैसे नित्य सूरी मंगलाशासन करते हैं वैसे मंगलाशासन करते हैं। परमात्मा ने सूழ்ந்திருந்தேத்துவரும் पल्लांडे करके कहते हैं आழ்वार। तो वहाँ जाकर भी मंगलाशासन करेंगे। तो जो प्राप्य विषय जितने हैं उनमें सबसे उत्तम, सबसे काष्ठ्य विषय है मंगलाशासन। तो इस मंगलाशासन को बताने वाला जो ग्रंथ है वो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, सबसे उत्तम ग्रंथ है। वो एकमेवा द्वितीय ग्रंथ है। और ये जो मंगलाशासन परत्व है ये केवल पल्लांड के पाशुरम से में नहीं, पेरियाழ்वार तिरुमொழி में भी यही आழ்वार कहते हैं। उरहल 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 वंसुडराड़िये संगे अरवेरी नाम तगवाले अழகிய சார்ங்கமே தண்டே இரவு படாமல் இருந்த எண்மர் உலோகபாலீர்கள் பறவையறியா उरहल पल्लियरे குறிக்கொண்மின்। ये कहते हैं कि भगवान को जब सुला रहे हैं तो नित्य सूर्यों से कह रहे हैं कि आप मत सोइएगा, आप हमेशा जागरूक रहिएगा। और जो आदिशेष हैं, जो गरुड़ हैं, जो चक्रताड़वार हैं, सबको बोल रहे हैं कि आप सब सोइएगा नहीं, भगवान का रक्षा करना है। भगवान अभी सोएंगे तो उनको उनकी रक्षा करने के लिए आपको जगे रहना है। तो उनको ऐसा बोल देते हैं।
और ये नित्य सूरी जो है वो ये अनिमिष है। अनिमिष जो है वो कभी भी अपने आंख को कभी भी थोड़ा सा ऐसे बंद भी नहीं करते हैं, ब्लिंक भी नहीं करते हैं, और उनको देख के बोल रहे हैं कि आप मत सोइए, राइट। और यहाँ पर लीला विभूति में कम से कम हम जैसे तुच्छ प्राणी भी रहते हैं, हम जैसे दुष्ट प्राणी भी रहते हैं, लेकिन परम पद में वो परम सात्विक एकदम शुद्ध प्राणी रहते हैं, जो नित्य सूरी हैं, जो मुक्तात्मा है, ये सब हैं। वहाँ पर कोई वैरी है ही नहीं भगवान का। फिर भी वहाँ पर भी जाकर आழ்वार को यही लगता है कि भगवान की रक्षा करनी चाहिए। तो ये उनका मंगलाशासन का चरम सीमा है। तो ऐसे आழ்वार जो हैं वो एकमेवाद्वितीय हैं। और केवल ये नहीं कह रहे हैं, एक उंडो पेरियाழ்वार कोप्पुरुवर नंदमिழ்नूल செய்தருளும் ஆழ்வார்கள் तमिल करके कहते हैं। आழ்वारों में भी पेरियाழ்वार के समान और कौन है करके बोल रहे हैं। आழ்वार में भी पेरियाழ்वार जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, एकमेवाद्वितीय आழ்वार हैं। तो जो द्राविड़ी ब्रह्म विद्याम करके कहते हैं, जो दिव्य प्रबंध ब्रह्म विद्या के विषय में कह रहे हैं, ऐसे दिव्य प्रबंध में सर्वश्रेष्ठ एकमेवाद्वितीय है तिरुपल्लांड। लेकिन अभी प्रश्न उठ सकता है, मनवाड़ मावनिहल ने पहले बोल दिया तिरुवाईमुड़ी एकमेवाद्वितीय है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो तिरुपल्लांड है वो एकमेवाद्वितीय है, तो श्रेष्ठ कौन सा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस तात्पर्य में जब देखेंगे तो वो दिव्य प्रबंध सबसे प्रधान होता है। जब मंगलाशासन के तात्पर्य में देखते हैं तो तिरुपल्लांड एकमेवाद्वितीय है। जब सामवेद के सारतम अर्थ को हम तक पहुंचाने के लिए जो नम्माழ்वार ये बता रहे हैं, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो तिरुवाईमुड़ी एकमेवाद्वितीय है। और बाकी के जितने आழ்वार थे वो कहते हैं मूवार मासम मोहित तिरुंदाल नम्माழ்वार के विषय में 18 महीने जो हैं वो कृष्ण को देखकर मोह में ही रह गए हैं। लेकिन जो पेरियाழ்वार हैं, भोगत्तिल वழுवाद पुदुवैयर्गोन करके आंडाल कहती हैं पेरियाழ்वार के विषय में, क्योंकि इनके मंगलाशासन परत्व के कारण भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के रूप में ही ये इनका अनुभव हो जाता है। अद्भुत पाश्रम है। जब हम जो नीराटल है, ये सब जो है ना अद्भुत पाश्रम है। उसमें एक पद आता है जो हमें हमारी बहन जो है गायत्री ग्रुप में है उसके याद दिलाती है। तो पाश्रम जाता है ऐसे, அப்பம் கலந்த சிற்றுண்டி அக்காரம் பாலில் கலந்து சொப்பட நான் சுட்டி வைத்தேன் தின்னல் உறுதியேல் நம்பி செப்புள மென்முளையார்கள் சிறுபுறம் பேசிச் சிரிப்பர் சொப்பட நீராத வேண்டும் सोत्तम वीरान इंगे वाराय करके। यशोदा मैया कहती हैं कि तुम अभी नहाओगे नहीं तो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वहाँ पर वो तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे और उनके सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गायत्री भी जो है वो बचपन में बहुत नटखट थी, वो सबकी मजाक उड़ाती थी। तो जब वो कहते हैं सेप्पिले मनमोलयारहल सिरुपुरम पेसिच चिरुपर, वो जब पद आता है तो हर एक बार जब भगवान का तिरुमंजन होता है तो हमें गायत्री ही याद आती है, अन्य कोई किसी जगह मन जाता ही नहीं है। तो ये जो आழ்वार जो ये रक्ष हैं, ये भूलकर रक्षक जो बन रहे हैं पुंगुम परिवाले, इस कारण से ये जो आழ்वार हैं एकमेवाद्वितीय आழ்वार हैं। इनके समान अन्य कोई नहीं है। इनको पेरियाழ்वार इसलिए कहा गया है। ये 5 पाश्रम इसलिए गाया है, सबसे अधिक आழ்वार के लिए, पेरियाழ்वार के लिए ही गाया है मणवाड़ा मामनिहल ने। और मणवाड़ा मामनिहल भी पेरियाழ்वार के जैसे ही हैं। जितने आचार्य हैं सभी आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ मणवाड़ा मामनिहल हैं। भगवान स्वयं इनको आचार्य के रूप में आकर स्वीकार लेते हैं। सभी पूर्वाचार्यों के श्री सूक्तियों को और रहस्य ग्रंथों को, रहस्यार्थों को संपूर्ण रूप से ग्रहण करके उसको प्रोसेस करके सही रूप में, ये जैसे एक माता पक्षी अपने छोटे छोटे पक्षियों को खिलाती हैं, वैसे मणवाड़ा मामनिहल इस उपदेश रत्नमाला में हमें खिला रहे हैं। तो उनको पेरिजीयर बोलते हैं, इनको पेरियाழ்वार बोलते हैं। दोनों हमारे दृष्टि में एक समान ही है। तो हमने इन 5 पाश्रम का अर्थ यहाँ पर देख लिया है। अगली बार विल गो टू 21st पाश्रम, अडियन रामानुजदास। चंडमार्त वेदांत विजयादि स्वसूक्तिभिः वेदांत रक्षकायास्तु महाचार्याय मंगलम। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम।